दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन सत्ता पर सीएम कौन बनेगा इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली से हार गई है, लेकिन बीजेपी के जीतने के बाद भी अभी तक दिल्ली का सीएम कौन होगा, सरकार कब बनेगी, ये सभी चीजें अभी तब बस अटकलें चल रही है, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आ गए थे और कई दिन बीत गए, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी हैं। सर, अभी तक सरकार बनी नहीं है, क्या लगता है क्यों इतना डिले हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है। मतलब 8 तारीख को जब रिजल्ट आ गया और आपकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं आई, 48 संख्या आई है, तो ऐसा क्या वहां चल रहा है? नूरा कुश्ती या खूब झगड़ा रगड़ा, भाई सीएम बनने का रेस में सब हैं, मतलब कौन मलाई खाएगा। तो ये जो चल रहा है ये थोड़ा बड़ा दुख होता है। कैसे लोगों को मैंडेट मिल गई है कि दिल्ली के लोग सोच रहे थे कि भाई तुरंत अभी सरकार बन जाएगी और 2,500 रुपया प्रति महीना जो 8 मार्च को है उसके लिए कैबिनेट में पास हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। कुछ भी नहीं हो रहा। यहां तो सीएम कौन बनेगा उसमें झगड़ा चल रहा है। इतने गुट है इनके। और ये सर, आप तो झगड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि उनके संगठन में एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके द्वारा ही सीएम की घोषणा की जाएगी। तो एक अपने संवैधानिक हिसाब से चल रहे हैं वो। अगर इतना संवैधानिक की चिंता कर रहे हैं तो चुनाव के पहले कर दिए होते, ये प्रक्रिया का फॉलो कर लेते पहले कि भैया हम में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि सत्ता 27 साल बाद जो मिली है, भाई कौन मलाई खाएगा, मारा मारी इसकी है। यहां तो काम करने की बात ही नहीं हो रही, सेवा करने की बातें नहीं हो रही। किस समस्या की मुझे याद है कि जब हम लोग जैसे बने थे, नेक्स्ट डे हमने अनाउंस कर दिया था कि भैया बिजली बिजली हाफ पानी माफ, जो हमने वादा किया था नेक्स्ट डे कर दिया था। ये भी अभी तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि 8-9 दिन निकल गया है, तो झगड़े चल रहा है इनका अभी तक। तो कब करेंगे? इससे ये बात साफ साफ हो रहा है कि भाजपा दिल्ली में गवर्नेंस के लिए नहीं आई है। भाजपा दिल्ली में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आई है। भाजपा दिल्ली में आई है अपनी 27 साल की भूख मिटाने। भाजपा के नेताओं ने जो फैसला कर रखा है, भाई कौन कहां से खाएगा, कौन कहां से खाया, कौन कहां से खाएगा। आपने कोई बात सुनी है 8 तारीख के बाद कि भाई ये हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, हमने 2500 रुपए इस प्रकार से देना है, हमने जो छात्रों को बोला है, हमने जो बुजुर्गों को बोला है, हमने जो मतलब कुछ भी नहीं। वो 100 दिनों की तो बात करें कि 100 दिनों के लिए वो तैयारी करके बैठे। तो 8 मार्च का तो कहा था माननीय मोदी जी ने खुद कहा था अपने मन से कि 8 मार्च को पहला किस्त 2,500 का चला जाएगा। तो कब 8 मार्च तो आने वाला है, कब तक जाएगा? तो इसलिए इनके बूते की बात गवर्नेंस नहीं है। जो इनके बूते की बात है, लोगों को तंग करना, लोगों के खर्चों को बढ़ा देना, जो स्कीम्स चल रहे हैं खत्म कर देना, नामाकरण करना। बस नाम बदल दीजिए, है ना। आंख से अंधा नाम नैनसुख कर दो, नैनसुख सबका नाम रख दो, नैनसुख सिंह जी, काम खत्म हो जाएगा। बस इनका समाधान एक ही है, नाम बदलो। तो आपको भरोसा नहीं है कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में जो 2500 के वादे थे वो पैसे जाएंगे? भैया आप भी हैं और हम भी हैं, और हमने तो फैसला कर रखा है कि एक एक डेडलाइन को पूछा करूंगा। जो जो डेडलाइन आपने जनता को दिए थे उस सब को बार बार आपको याद दिलाऊंगा और आपको मजबूर करूंगा कि भाई जो जो वादे किए थे उस पर खरा उतरो। देखिए, एक अच्छे विपक्ष का फर्ज भी बनता है कि भले ही वो सत्ता में ना रहे, लेकिन सत्तारूढ़ जो पार्टियां होती हैं उनको वो वादे याद दिलाए और जो जनता का हक है उनसे उनको जनता तक पहुंचाए। और शायद इसीलिए सोमनाथ भारती जाने भी जाते हैं, क्योंकि पेशे से वकील भी हैं और कहीं अगर सर सिस्टम में गड़बड़ी होता है तो आप तो कोर्ट भी चले जाते हैं। एकदम चले जाएंगे, हम तो तैयार हैं। अच्छा, हमारे तो कई हमने तो खाका तैयार कर रखा है। अच्छा। फिल इन द ब्लैंक करूंगा, पहुंच जाऊंगा कोर्ट, एक एक काम करवाऊंगा। चूंकि मान लो मैं यहाँ विधायक नहीं बन पाया, जनता ने 2131 वोट मुझे कम दिए हैं, उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन जनता के मालवीय नगर क्षेत्र के और दिल्ली कामों को कराने के लिए मेरे पास कोर्ट का रास्ता है।
लेकिन तैयारी इनकी पहले से है। दिल्ली सरकार भले ही अब आम आदमी पार्टी के हाथ में ना हो, लेकिन दिल्ली अगर ठीक से नहीं चली तो रास्ता कोर्ट का भी इख्तियार किया जा सकता है। तो सर, अगर जो बीजेपी सरकार में आती है, जो कि आएगी, सरकार अब बनेगा ही, तो आपका कहना यह है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने चलाया, जितने सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों ने चलाया, यानी वो लोग ऐसे नहीं चलाएंगे? क्योंकि देखो, पॉलिटिक्स में क्यों आता है, दो रास्ते हैं। एक आता है पैसा बनाने के लिए, एक आता है सेवा करने के लिए। हम आए हैं सेवा करने के लिए। एक एक मुसीबत पे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिक, बस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एक एक काम करके दिया है हमने। सर, आप सेवा की बात कर रहे हैं, सेवा के लिए आए थे, लेकिन अब ये चुनाव भी जो आप हारे हैं, आप लोग हारे हैं, वो सवाल ये अब उठने लगा है कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप लोग आए थे और आपके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जिसके चलते आप लोगों ने दिल्ली को खो दिया। तो आरोप तो अब ये लग रहा है कि आप बोलते हैं कि सेवा के लिए आए हैं, लेकिन आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जेल चले गए, इस तरह का। मुझे बताइए, एक नए पैसे की कहीं रिकवरी हुई? को मनी ट्रेल निकला? कुछ भी रिकवरी हुई? भाई, इन्होंने कुकअप किया सारी स्टोरी, क्योंकि इनको मालूम था एक लौता एसेट जो केजरीवाल जी का है वो है ईमानदारी का। उस पे हिट करो। कैसे हिट करोगे? एक फिक्सिशियस, एक मनगढ़ंत कहानी बनाओ। मतलब तुम्हारा ही गवाह, तुम्हारा ही कोर्ट, तुम्हारा ही सीबीआई, तुम्हारा ये सब, कोर्ट को आपने गुमराह किया। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं बात कि भी आपने अरेस्ट इसलिए करवाया इनको सीबीआई से क्योंकि आपका ईडी से बिल मिल चुका था, आप चाहते नहीं थे कि बाहर आए। तो पूरे केसेस में कुछ भी सबूत कहीं नहीं लेके आए, लेकिन 3 साल से चला रखा है और सारे हर प्रकार चला रखा है। तो लोगों के दिमाग में गंदगी भरने को प्रयत्न तो किया, लेकिन ज्यादा हार्म नहीं कर पाए। अभी 44% दिल्ली हम पर ट्रस्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए ये 2% एक्स्ट्रा है हमसे, लेकिन आज भी आधे दिल्ली ट्रस्ट कर रही है हम पर। और हम विद, आप 1 साल रुक जाइए बस, इनकी जो फेल्यूअर्स होंगे, दिल्ली 1 साल के भीतर भीतर इनको बोल देगी भैया तुम लोग किसी काबिल नहीं। आप 1 साल के भीतर बोल रहे हैं किसी काबिल नहीं है, और 1 साल के भीतर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जमुना जी को ऐसा बना देंगे कम से कम लोग वहां पे घूमने के लिए। अरे हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, दिल्ली भी यही है। जमुना जी तो बेहतर जो प्रक्रिया हमने अपनाया है उसके जरिए हो जाएंगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी, लेकिन इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? भाई, दिल्ली गंदा करती है जमुना जी को 18 लोकेशन पे, 15 लोकेशन तो सोमनाथ भारती एज वाइस चेयरमैन कैप्चर करके आया है, उसको डाइवर्ट करके आया नियरेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। 3 ही तो रह गया था, वो भी हम कर चुके होते अगर ये अरविंद जी को अंदर नहीं किया होता जेल में। तो इसलिए प्रक्रिया तो हमने सेट कर दिया है, अपने आप जमुना जी वहां तक पहुंच जाएंगी। मतलब क्रेडिट आप पहले से ही लेने लगे कि अगर जो यमुना जी साफ होंगी तो उनके कारण सोमनाथ भारती जी, अगर इनको 3 नाले भी साफ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? 15 तो हम करके आए हैं। जब हम 15 करके आए तो 3 ही तो करना है आपको, वो तो कर दो कम से कम। चलिए ठीक है, ये तो ये हो गया, लेकिन सर वो जो ईमानदारी और वो आरोप वाला जो आप बात बता रहे हैं, तो इसमें आप ये बता रहे हैं कि चलिए सीबीआई ने मंदिर कहानी बना लिया, लेकिन सर सीएजी रिपोर्ट को तो आप मानेंगे? और मोदी जी ने कहा है कि पहले कैबिनेट में सीएजी रिपोर्ट सबमिट होगा और जो पैसा जिन लोगों ने लिया है उनसे सारा पैसा वापस, मतलब एक सख्त निर्देश था ये। तो सीएजी को मानेंगे? और क्या उसको लेके किसी तरह का डर है आपके या फिर आम आदमी पार्टी के अन्य नेता? ऐसा है, मोदी जी ने 14 से कहे आ रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को हम अंदर करेंगे। आज तक किसी कांग्रेस के नेता को अंदर किया इन्होंने? क्यों? डील हो गई वहां। सीएजी रिपोर्ट्स, हमको पता है कि हमने एक नए पैसे की बेईमानी नहीं की पूरे गवर्नेंस के दौरान। तो रिपोर्ट आ जाए सीएजी का या कहीं और से कोई रिपोर्ट ले आए, हम भी देखें क्या रिपोर्ट में लिखा है भैया। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम चौथी पास नहीं है, ठीक है, तो रिपोर्ट आए, हमको भी कॉपी देंगे, हम भी देखें क्या लिखा है उसके अंदर। तो क्या है कि ये हवा बना रहे हैं, इनका कुछ है नहीं हमारे खिलाफ। जैसे इन्होंने हवा बनाया एक्साइज पॉलिसी का, था नहीं इसके पास कुछ, लेकिन हवा इतना बनाते हैं ये कि भाई आदमी को लगने लगे हो सकता है भाई कुछ हो। लेकिन 3 साल के टॉर्चर के बाद एक नए पैसे की रिकवरी नहीं, एक नए पैसे का मनी ट्रेल नहीं, तो फिर इसलिए
मेरा सुझाव भाजपा को ये होगा कि बड़े वादे करके यहां पे पहुंचे हो, अपने कंस्ट्रक्टिव गवर्नेंस पे लगो, जिससे कि दिल्ली वासियों की समस्याओं के तरफ के समाधान की तरफ आप बढ़ो। नहीं तो इस प्रकार से करके ना आप समय खराब कर लोगे, और दिल्ली की जनता है ये कहीं और की जनता नहीं है। जब सर में चढ़ाती है, उतारती है, जैसे आपको मौका दे उतार देगी। आपको हमारे ऐसा मैंडेट नहीं दिया है। मतलब हमारा मैंडेट कांग्रेस का आपको उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेस को जिस तरह से हरा दिया, बिल्कुल जीरो पे ला। जीरो पे तो पहले भी थे, आज भी है। वो 62-68 हमारे मैंडेट थे, ठीक है। आपको तो 48 दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ, उससे पहले तो पूर्ण बहुमत में थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने ऐसा कर दिया कि जीरो पे ला दिया। जीरो पे कांग्रेस अपने कर्मों से आई है। कांग्रेस अपने कर्म की तरफ देखे और फिर झांके अंदर कि भाई तीसरी बार जीरो पे कैसे आ गए हम। अच्छा सर, अब तो चलिए, आप लोग सरकार में नहीं है और ना ही आप विधायक है। हालांकि विपक्ष में एक अच्छी भूमिका रहेगी, लेकिन विपक्ष का सर दो तरीका होता है चलाने का। एक तो हमेशा सत्ता के खिलाफ बोलते रहे, सत्ता की हमेशा कमियां निकाले, और एक होता है कि स्टेट के लिए मिल के सत्ताधारी पार्टी के साथ काम करे। तो आम आदमी पार्टी इन दोनों में किस ट्रैक पे आगे चलने वाली है? आपने बड़ा सा सवाल किया, और ये होना भी यही चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी आगे बढ़े, लोकतंत्र आगे बढ़े, उसका तरीका यही है कि जब भी अच्छे काम किए जाएंगे हम साथ खड़े मिलेंगे। हम एक वॉचडॉग हैं। हम इंश्योर करें कि जो उन्होंने वादे किए पूरे करें, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जनता के हक में अगर काम नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे, और जब भी अच्छा काम करेंगे हम साथ देंगे। ये वादा कर रहे हैं आपके जरिए भाजपा को। तो बिल्कुल हमारा फोकस यही है कि दिल्ली वासियों को, हमने तो बहुत पहले भी कहा, अगर आपको याद होगा, कि अगर भाजपा कांग्रेस ये कह दे कि भाई मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब करके दूंगा, तो हम तो चुनाव भी ना लड़ते। अरविंद जी ने खुद कहा था, अगर आपको याद होगा। तो हम तो पॉलिटिक्स में इन कारणों से हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टियां जनता के समस्याओं के समाधान पे काम नहीं करती, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिश्चित ये करना है कि पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार अच्छा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बिजली मिले, पानी मिले, रोजगार मिले नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं के लिए फैसिलिटीज मिले। तो ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, अगर ये भाजपा कांग्रेस पूरा कर दी होती तो हम तो पॉलिटिक्स में ना आते। इसलिए भाजपा निश्चिंत रहे, अच्छे कामों का साथ देंगे, लेकिन जहां कहीं हमें लगेगा कि भाई दिल्ली वासियों को आप धोखा देने वाले हो, तो हम खड़े रहेंगे। ये तो साफ संदेश है। एक अच्छे विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहेगी। कहना यह है सोमनाथ भारती जी का कि अगर जो सरकार दिल्ली वालों के लिए अच्छा करेगी तो वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर जो जनता की सुनवाई नहीं हुई तो रास्ता कोर्ट का भी अपना सकते हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।